संस्थाएं जो है, चुनाव आयोग हो, कोर्ट हो, सब चीज़ें अगर इस तरह से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करने का काम, उसका मर्डर करने का काम अगर संस्थाओं के माध्यम से केंद्र की सरकार कर रही है तो उसको अलर्ट करने का काम राहुल जी ने किया है। और मुझे लगता है कि संस्थाएं अब जागेंगी। जो इस तरह से जो केंद्र सरकार के दबाव में, मोदी सरकार के दबाव में जिस तरह से काम कर रही थी लोकतंत्र बचाने के लिए, वो भी अब सामने आएंगी। जिसका उदाहरण भी राहुल जी ने कहा कि ईसीआई के कुछ अधिकारी भी नीचे में अब हमको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको भी उनका ये जो अंतर आत्मा है वो अब जागृत हुई है, ऐसा लग रहा है। और 10-15 साल से ये जो लोकतंत्र का मर्डर करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही थी, अब उसको देश व्यवस्था में बचाएगा, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कई और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 2-3 महीने लगेंगे और फिर हाइड्रोजन बॉम्ब का भी बात। देखो, आज जो उन्होंने इशारा किया है उनका मतलब ही ये था कि आज जो इशारा किया है कि ये इस तरह से गलत काम चल रहा है, इसको लोग रोकें और सही जवाब दे कि जो जो गलतियां हुई है उसका जवाब देश की जनता को दे। जो सीआईडी कर्नाटक ने जो जवाब मांगे हैं वो भी वो तुरंत दे, जो वास्तविकता वो सामने लाए। ये भूमिका रखी है। अगर नहीं करते तो फिर बहुत सारी बातें जो राहुल जी के पास है उसको पब्लिक के सामने वो रखेंगे। राजूरा सीट का भी उदाहरण दिया, उन्होंने बताया कि वहां वोट एडिशन उसमें किया गया। बिल्कुल सच है। एक विधानसभा का उन्हें उदाहरण बताया, क्योंकि ये बॉर्डर का मतदार संघ है राजूरा, और वहां पर जिस तरह से कुछ एडिशनल वोट डाले गए थे जिससे हमारे कांग्रेस का उम्मीदवार वहां पे हार गया है, जहां बीजेपी के उम्मीदवार को चुन के आने का कोई वहां पे व्यवस्था नहीं थी। इस तरह से वोट महाराष्ट्र में कई विधानसभा में उन्होंने बढ़ाया। एक उदाहरण के लिए राजूरा का उदाहरण उन्होंने दिया है।